नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। 7 दिन हो गए हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले अभी भी हो रहे हैं। ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल से शुरू हुए हमले, हिंदुओं के घरों पर हमले, लूटमार और आगजनी अब भी हो रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दंगाइयों को चेतावनी तो दे रही हैं, लेकिन इसका असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि हिंदुओं के गांव जल रहे हैं, हसीना बांसुरी बजा रही हैं। सात दिन बाद भी बांग्लादेश धधक रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, मंदिर निशाना बन रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें बांग्लादेश के रंगपुर की हैं, जहां दंगाइयों ने हिंदुओं के 25 घरों को फूंक डाला। बांग्लादेश में 3 दिन पहले भड़की नफरत की आग अब खतरनाक मोड़ पर है। इस बार निशाने पर आए हैं रंगपुर के हिंदू परिवार। दंगाइयों ने यहां हिंदुओं के घरों पर धावा बोलकर लूटपाट ही नहीं की, बल्कि एक साथ दर्जनों घरों को फूंक डाला। रविवार रात रंगपुर के पीरगंज में कट्टर दंगाइयों ने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों में आग लगाने लगे। देखते देखते कई घर धू धू कर जलने लगे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि लोगों को अपने घरों से सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। 25 घर खाक हो गए। हिंदुओं के घरों को आग के हवाले करने से पहले दंगाइयों ने जमकर लूटपाट की। गहने, कीमती सामान, जानवर सब लूट कर ले गए। एक पीड़ित महिला ने रो रो कर बताया कि कैसे दंगाइयों ने उसके घर में लूटपाट कर उसे आग के हवाले कर दिया। ओ बाबा, কিছুই নাই বাবা, করি খাওয়ার মতো কোনো বুদ্ধি নাই বাবা, কেন করি চলে ঘরে জীবন বাঁচাবো বাবা রে। एक दूसरी पीड़िता ने बताया कि दंगाई कई गाड़ियों में सवार होकर आए और अचानक हमला बोल दिया। যখন একটা গাড়ি আসলো তখন কই রকম রুগীর গাড়ি মনে করছি, তো তার পাশে মেলাগুলো গাড়ি এলো, কিন্তু তো তখন আছে এটা কোন কি সমাচার হয়, এতগুলো গাড়ি আসতেছে। তো আসার পরে এখানে তখন হামলা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে। रंगपुर के एसपी का कहना है कि दंगाई पाकिस्तानी छापा मारो जैसे थे। मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पीरगंज की तस्वीर ट्वीट कर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को घेरा। तस्लीमा नसरीन ने लिखा, जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो हसीना बांसुरी बजा रही थी। 2 हिंदू गांवों को जिहादियों ने जला दिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भाई शेख रसेल का जन्मदिन मना रही हैं। रंगपुर कांड पर पुलिस प्रशासन भी सख्ते में है। इलाके के एसपी विप्लव सरकार खुद बता रहे हैं कि दंगाई छापामार की तरह आए। अब तक 32 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, তাদেরকে একেবারে পথে বসিয়ে দেওয়া, এই ধরনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তো আমরা কালকে রাত থেকেই অপারেশনে রয়েছি। আমরা যারা এই ধরনের কার্যক্রম কালকে রাতে চালিয়েছে তাদের গত রাতেই ডিসপাস করার সময় আমরা তাদের প্রায় 20 জনকে ধরেছিলাম। আজকেও আমরা প্রায় 12-13 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। আমরা এখনো আমাদের অপারেশনাল কাজ চলমান রয়েছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সারা রাত ধরে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছি। पुलिस एक्शन की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नवा खाली के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। अब एक परिवार का वीडियो सामने आया है, जो मंदिर में तोड़फोड़ देख बुरी तरह से घबरा गए। 500 से ज्यादा मुस्लिम दंगाइयों ने जब इस्कॉन मंदिर में हमला बोला तो देखिए घर वालों का क्या हाल था। মন্দির সব ভাঙিয়ে লেগেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলেও সাবধানে থাকো। সবার বাইরে তো বাবা লোকদের মন্দির ভাঙিয়ে এলাইছে। তুমি প্লিজ বাড়ির ভিতরে ভিতরে দোকান টোকান সব ভাঙিয়ে লেগেছে, তো বোঝো না কা কোন বাড়ির এদিকে ভিতরে পর্যন্ত ঢুকছে।
দরজাটা আটকে রাখো প্লিজ, সবাই অ্যালার্ট করে দাও, ভাই মন্দির থেকে বাইরে যেতে বলো। ছেলেটির উপর কদম পড়ে না তোমার। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद 13 अक्टूबर को कुमिल्ला से दंगे की शुरुआत हुई। कहा गया कि एक पूजा मंडप में कुरान रखा है। इसके बाद पहले दुर्गा पंडाल निशाने बने और फिर मंदिर और हिंदुओं के घर। कुमिल्ला, ढाका, फेनी, किशोरगंज, चांदपुर के रंगपुर में भी हिंदुओं पर हमले हुए। इस हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। ढाका से शाहिदुल हसन, आज तक। प्रश्न अब यह भी उठ रहे हैं, क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का शोर अब बंगाल में भी सुनाई दे रहा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश सीमा पर धरने की धमकी दी है, तो सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का शोर सीमा के इस पार भी दिखने लगा है। बंगाल में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू संगठन के सड़क पर उतरने के बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। कल शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का एक दल कोलकाता में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन के डिप्टी कमिश्नर से मिला। इस दल ने साफ साफ बता दिया कि अगर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बीजेपी हमलावर हुई तो टीएमसी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर पीएम चुप क्यों हैं? क्लियर मैसेज दे दिया, ये बंद होना चाहिए। ये जो है जमात, हिफाजत, शिविर, राजाकार जो 1971 में पाकिस्तान का काम किया पाकिस्तान के पक्ष में, ये लोग को उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं फेंकेगा तो यहाँ बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन के पहले वोट कैंपेन के नाते वहां पर मंदिर में चला गया पूजा देने के लिए, तो वो क्या कर रहे थे? बांग्लादेश में जो गलत काम हुआ उसका बेनिफिशियरी कौन है? एक तो उस देश में है जो लोग उसका गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट। लेकिन यहां पर भी बेनिफिशियरी है। शुभेंदु अधिकारी खुद बोल रहा है। बीजेपी के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सीमावर्ती जिलों के पुलिस प्रमुखों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश की हिंसा पर बंगाल में लगातार आवाजें उठ रही हैं। नदिया के मायापुर इस्कॉन मंदिर में बीती रात भारी संख्या में श्रद्धालु ने मोमबत्ती जलाकर मंदिरों और हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। उत्तरी 24 परगना में भी बीजेपी बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर उतरी। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं में जोश इतना आया कि पुलिस से टकराव की नौबत आ गई। मैं कहना चाहता हूं, बांग्लादेश का घटना कोई विच्छिन्न घटना नहीं है, एक परिकल्पित घटना है। ऐसे दुर्गापुर में भी परिकल्पित घटना घटाने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए पश्चिम बंग सरकार को मैं दरखास्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी हद से ये समस्या का समाधान करे और सांप्रदायिक तनाव सृष्टिकारी का ऊपर कार्रवाई करे। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ लोग घरों से बाहर आए। न्यूयॉर्क में भारी तादाद में भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और अब काम नहीं आएगी चीन की चालबाजी। ड्रैगन पर नजर रखने के लिए पूर्वी सेक्टर में असम के मीसामारी में एविएशन ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया है। अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, सर्विलेंस ड्रोन आ गए हैं।
चीन की चाल को नाकाम करने के लिए यहां अब सब कुछ है, यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जो पूर्वोत्तर की सीमा है, वहां से अभिषेक भल्ला की यह खास रिपोर्ट। दुश्मन हो जाओ सावधान, हर मुकाबले के लिए तैयार है हिंदुस्तान। चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय फौज को नई ताकत देने के लिए तैयार है एविएशन ब्रिगेड। असम की मिसामारी से पूर्वी सेक्टर में पहली एविएशन ब्रिगेड ने काम करना शुरू कर दिया है। इस ब्रिगेड का मकसद एयर ऑपरेशन को सुदृढ़ करने के साथ साथ जवानों को मदद पहुंचाना है। वो सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयों से लेकर कन्याकुमारी तक, और ना ही इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी, जैसे कि पवन में श्रीलंका में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके साथ ही वो यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी आर्मी एविएशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चाहे रुद्र कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या इजरायली हेरोन ड्रोन या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, एयर एविएशन ब्रिगेड को हर तरह से सशक्त बनाया गया है ताकि दुश्मन की हर चाल को नाकाम किया जा सके। आर्मी एविएशन एक बहुत अहम रोल निभा रहा है पिछले काफी सालों से, और पिछले कुछ सालों में जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें भी काफी एडवांसमेंट आए हैं। हमारे ठीक पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर है जो रात में भी ऑपरेशंस कर सकता है, इसकी ये खास बात है। इसके अलावा हेरोन ड्रोन्स हैं जो कि इजरायली मेड हैं, ये रिकॉनेसांस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो सबसे अहम हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन का है वो है रुद्रा, जो कि लड़ने के लिए भी उसमें मिसाइल्स और गन सिस्टम्स लगे हुए हैं। एलएसी पर चीन की हरकत को देखते हुए सरहद के रखवालों के लिए सर्विलांस एक अहम उपकरण है। सर्विलांस से ही दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सकती है और उसकी नापाक चालों को रोका जा सकता है। इस मोर्चे पर इजरायली हेरोन सबसे मारक है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई से भी नजर रख सकता है और 24 से 30 घंटे लगातार काम कर सकता है। पिछले साल से जब से चीन के साथ तनातनी चल रही है, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा फोकस सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे है। इस काम के लिए ये इजराइल का बना हुआ हेरोन ड्रोन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये ड्रोन आई ऑफ द स्काई कहा जाता है और ये एक तरह से बैकबोन है भारतीय सेना की एविएशन विंग के लिए। यही कारण है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है जिसमें एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होते हैं, कोई मिशन होता है, तो ये पहला जहाज है जो भेजा जाता है सर्वेलेंस के लिए। गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय जवानों पर हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तल्ख रिश्ते जारी हैं। चीन ने अपनी हरकतों से कई बार ऐसा जतलाया है कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है सरहद की सुरक्षा को मजबूत किया जाए और ये एक कदम है। अभिषेक भल्ला, मिसामारी, असम, आज तक। उत्तर में लद्दाख, फिर उत्तराखंड में बाराहोती, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा, या यूं कहे तिब्बत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चौकसी अब बढ़ा दी गई है। जोधपुर में कांग्रेस विधायक मीना कंवर थाने में धरने पर बैठ गए। मामला जनता से जुड़ा नहीं था। दरअसल विधायक के भतीजे को पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया। भतीजे का चालान कटने से नाराज विधायक पहले तो उन्होंने पुलिस को फोन कर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विधायक खुद थाने पहुंच गई। फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। कैसा बिहेवियर किया? बच्चे हैं, पार्टी कर रहे थे, इसमें क्या हुआ?